भीलवाड़ा में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, परमिट व्यवस्था और ई डिटेक्शन चालान के विरोध में ट्रांसपोर्टरों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर भीलवाड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। पहले दिन हजारों ट्रकों के पहिए थम गए और माल परिवहन प्रभावित रहा। हड़ताल से करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। भीलवाड़ा ट्रक ट्रांसपोर्ट गुड्स जिलाध्यक्ष विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर पूरी तरह बंद है। करीब 500 वाहन खड़े हैं, जबकि ट्रेलर सहित लगभग 2000 वाहनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उन्होंने सरकार की नीतियों और बढ़ते टैक्स पर सवाल उठाते हुए पड़ोसी राज्यों के समान टैक्स व्यवस्था लागू करने की मांग की। राठौड़ ने बताया कि हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए संघर्ष समिति के साथ 8 से 10 निगरानी दस्ते गठित किए जाएंगे। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। आज मीटिंग है हमारी, और मीटिंग के दौरान हम आज एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे और 8-10 दस्तों का गठन करेंगे, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ भरती है खाली होती है वहाँ जाके वॉच करेंगे, उन्हें गाड़ी भरने और रोकने से मना करेंगे। आज ट्रांसपोर्ट नगर बंद है। आज ट्रांसपोर्ट नगर पूर्ण रूप से बंद है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी मतलब अगरबत्ती भी नहीं गई है लोगों ने। लगभग कितनी गाड़ियाँ आज रुकी हुई है? आज 500 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर है और 2000 के करीब जो गाड़ियां हैं, इसमें ट्रेलर भी शामिल है। ट्रेलर एसोसिएशन का भी हमारे को समर्थन है, उनकी भी गाड़ियां यहाँ खड़ी है। जो माइनिंग से गाड़ियां बढ़ती है वो भी आज खड़ी हुई है। तो वो कितने का नुकसान आज भीलवाड़ा के अंदर मेरे अंदाज में 3 से 3.5 करोड़ का नुकसान। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में दुबई से संचालित संगठित अपराध और रंगदारी के नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के महज 9 घंटे में गिरोह के सक्रिय सदस्य योगेश मुंदड़ा को गिरफ्तार किया। वहीं 10,000 रुपए का इनामी पूर्व पार्षद फजले रऊफ शेख उर्फ लुत्फी दुबई पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि 1 जुलाई को दुबई में भीलवाड़ा निवासी मुकेश टेलर को बंधक बनाकर मारपीट की गई और करीब 92 लाख रुपए के चेक लिए गए। इसके बाद भीलवाड़ा में उसकी पत्नी को धमकाकर 40 लाख रुपए के चेक वसूले गए। पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में एएसपी पारस मल जैन, डीएसपी नेमीचंद और सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस अब आरोपी लुत्फी की संपत्तियों की जांच के साथ उसे भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। इस तरह से अवैध रूप से डरा धमकाकर, धमकी देकर फिरौती वसूलने, बंधक बनाकर फिरौती वसूलने के आरोप में फजले रऊफ शेख उर्फ लुत्फी और उसके साथियों योगेश मुंदड़ा व राजू उर्फ पठान उर्फ रियाज अहमद शेख, इनके विरुद्ध संगठित अपराध में एवं फिरौती अपहरण की बंधक बनाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल की मातृ एवं शिशु इकाई में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम उर्फ जेपी खटीक कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि पिछले 10 दिनों में भीलवाड़ा में 5 प्रसूताओं की मौत हुई है। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवारों की आवाज प्रदेश स्तर तक उठाने की बात कही। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम उर्फ जेपी खटीक ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन और मृतक प्रसूताओं के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठन भीलवाड़ा में बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस प्रदेश का चिकित्सा मंत्री इतना असंवेदनशील बयान देता है, तो फिर ये बात एकदम अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो आज प्रदेश में क्या है। और उसी के चलते पहले कोटा में 8 महिलाओं की मौत हुई, बीकानेर में 2 महिलाओं की मौत हुई और अब आपके भीलवाड़ा में पिछले 10 दिनों में 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति बांसवाड़ा में बनी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सरासर इस सरकार की निकम्मी नाकारा स्थितियां हैं। जो मंत्री बनकर के बैठे हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूली का बच गया है। अगर हमारी मांगों को कोई ठुकराई गई, हमारी जांच कमेटी हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन का नाम होगा महाआंदोलन। वो पूरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, सारे अग्रिम संगठन के प्रकोष्ठ, विभाग, हम सब मिलके इस आंदोलन को बड़ी रूपरेखा देंगे। कांग्रेस कमेटी
इन पे विचार करेगी। ऊपर से हमें जैसा निर्देश मिलेगा, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी जैसा आदेश हमें देंगे उसकी हम पालना करेंगे। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल की मातृ एवं शिशु इकाई में प्रसूता की मौत के मामले को लेकर जीनगर समाज में आक्रोश है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जीनगर समाज के प्रतिनिधि गौरव जीनगर ने आरोप लगाया कि पोटला निवासी संगीता जीनगर को अस्पताल लाने के बावजूद कई घंटों तक भर्ती नहीं किया गया। बाद में ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। मृतक प्रसूता की ननद शानू जीनगर ने आरोप लगाया कि संगीता को समय पर उपचार नहीं मिला और रेफर करने की प्रक्रिया में भी देरी हुई। परिवार ने न्याय, उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। बहुत लापरवाही, सारी लापरवाही डॉक्टर की है। तो हमारी बच्ची चली गई ना, रेफर ना तो रेफर कर रहे ना कुछ कर रहे, तो हमारी तो लड़की चली गई ना। ये जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये बताओ? कौन सी हॉस्पिटल ले रहा कौन? हमें तो लड़की चाहिए, हमें तो लाके दो वापस। बच्चों की माँ चाहिए। नहीं, हमारा तो वो नाना बच्चा रो रहा है, मम्मी लो, तो क्या करे? भीलवाड़ा में राजस्थान प्रांतीय तैलीग साहू महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक रविवार को हरिशेवाधा में आयोजित हुई। प्रदेश भर से करीब 500 पदाधिकारी, समाज सेवी और प्रबुद्धजन शामिल हुए। बैठक में भीलवाड़ा में प्रस्तावित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं जन चेतना महासम्मेलन की तैयारियों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिशेवाधाम के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष टी.सी. चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू, महामंत्री आत्माराम लाईवाल, महामंत्री मेघराज साहू, संगठन महामंत्री गोपाल लाल साहू, प्रदेश महिला अध्यक्ष अनुपमा मोदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकीन चंद्र राठौर, राष्ट्रीय पदाधिकारी ईश्वरलाल साहू, जगन्नाथ सोलंकी, राष्ट्रीय युवक कार्यकारी अध्यक्ष देवराज तेली और एडवोकेट लादूलाल तेली ने समाज की एकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और संगठन विस्तार पर विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक प्रहलाद राय दिया ने बताया कि राष्ट्रीय आयोजन में देश भर से पदाधिकारी, संत महात्मा और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में समाज को संगठित, शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। सभी ने सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही इन्होंने सभी ने एक प्रस्ताव पास किया कि आने वाले टाइम में हम सभी को मिलकर पूरे राजस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन करते हुए और एक सामाजिक जन जागृति महासम्मेलन प्रदेश स्तरीय का भी आयोजन किया जाए, जिसके अंदर अपनी हजारों की संख्या में अपने सामाजिक बंधु इकट्ठे हो और अपने समाज की बात सभी प्रमुख जन नेताओं पार्टियों के सम्मुख अपनी प्रमुखता से और दृढ़ता से अपनी बात रखे, ताकि एक महा आयोजन होने जा रहा है भीलवाड़ा में, जिसमें तेली जाति के समस्त बंधु जो राजस्थान भर के कोने कोने से रहते हैं, वो सभी बंधु एक साथ अपनी सद्भावना, सामाजिक एकता और अपनी राजनीतिक चेतना के लिए एकत्रित होंगे और एक महा आयोजन जो कि निम्न स्तर या पिछड़े हुए रह गए हैं कुछ स्थितियों से, तो उनको समानांतर श्रेणी में एक पंक्ति में लाने के लिए उनके लिए उत्थान कार्य किए जाएंगे और सरकार से कुछ मांगे रखी जाएगी। शाहपुरा विधायक पर गौशाला भूमि अतिक्रमण के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। शाहपुरा कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार रेगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। नरेंद्र कुमार रेगर ने आरोप लगाया कि शाहपुरा में करीब 20 बीघा गौशाला भूमि को विधायक लालाराम बैरवा ने परिवार के सदस्यों को शामिल कर अपने नाम कराने का प्रयास किया। उन्होंने सहकारिता पंजीकरण, बिजली कनेक्शन और विधायक के पुत्र के नाम करीब 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि के कथित आवंटन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। रेगर ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। कांग्रेस ने दोषी अधिकारियों के तत्काल निलंबन, विधायक लालाराम बैरवा के खिलाफ कार्रवाई और भाजपा से निष्कासन की मांग की। बीजेपी से मांग करते हैं तो तुरंत प्रभाव से इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अगर विधायक स्वयं अगर जनप्रतिनिधि जो अगर लाखों हजारों वोटों से जीता हुआ है, वो जनता के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ करेगा तो आने वाले समय में क्या होगा?
तो आप सभी को कहना चाहता हूं कि हम आज ज्ञापन देंगे। जीते हुए को तो पार्टी से निकाल सकते हैं, वैसे पार्टी को निकालने की मांग कर सकते हैं, लेकिन निकालने का काम हमारा नहीं है, ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी का है। अगर उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि हमारा इतना भ्रष्ट विधायक है जो जनता के एक रुपए की जमीन किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो उनको ये तुरंत प्रभाव से निकालना चाहिए पार्टी से। यही हमारी मांग है। अभी कलेक्टर साहब से मांग करेंगे तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। विजयनगर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र का वार्षिकोत्सव समारोह सिंधी धर्मशाला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मिस राजस्थान लीना आसवानी ने सेवा केंद्र को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बताया। सिंधी पंचायत मंडल अध्यक्ष दौलतराम मानचदानी ने संस्था के सेवा कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। सेवा केंद्र प्रभारी पुष्पा दीदी ने केंद्र की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आगंतुकों का आभार जताया। समारोह को काजल दीदी, शीतल दीदी और ज्योति दीदी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। दीक्षा ग्रहण करने का 1 वर्ष पूर्ण होने पर मनीषा बहिन ने सेवा केंद्र से जुड़ने और समर्पण का व्यावहारिक परिचय दिया। वहीं सेवा केंद्र की गतिविधियों में सहयोग और सेवाएं देने वाले रतन भाई का माल्यार्पण, साफा पहनाकर और उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सदस्यों ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले में पेयजल, बिजली और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में PHED कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में PHED, AVVNL और नगर निगम के अधिकारियों को आमजन को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने PHED अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समय पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खराब हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं AVVNL अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा। नगर निगम को शहर में नियमित साफ सफाई, नालों और ड्रेनेज सिस्टम की समय पर सफाई तथा बारिश के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और आमजन को राहत देना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद ने भाजपा नेता और राजस्थान जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जय शंकर राय और डायरेक्टर प्रियंका शर्मा की ओर से ये सम्मान प्रमाण पत्र दिल्ली से जारी किया गया। कैलाश सोनी को झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की निस्वार्थ भाव से सहायता करने और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए ये सम्मान दिया गया। कैलाश सोनी ने अपनी टीम के साथ निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री महाराज के करकमलों से सम्मान प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस दौरान राजस्थान जनमंच के जिला पदाधिकारी जयनारायण जोशी, शिव प्रकाश चन्नाल, सुभाष गोयल, रामचंद्र मुंदड़ा, जगदीश सेन, सौरभ काबरा और ओम प्रकाश शर्मा सहित संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने कैलाश सोनी को सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में चेयरपर्सन नीता बाबेल के नेतृत्व में जीतो लेडीज विंग ने दिल्ली में आयोजित संस्कृति संगम 2.0 में वस्त्र स्टोरीज प्रतियोगिता का खिताब जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया। राजस्थान जोन की ओर से टीम ने रंगीलो राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और विरासत को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। महिला चैप्टर सचिव अर्चना पाटोदी ने बताया कि प्रतियोगिता में पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और सांस्कृतिक वैभव का रचनात्मक प्रदर्शन किया गया, जिसे निर्णायक मंडल और दर्शकों ने सराहा। इस उपलब्धि पर चेयरपर्सन नीता बाबेल को विजेता टीम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने राजस्थान एपेक्स कन्वीनर सरिता लोढ़ा के मार्गदर्शन और टीम के परिश्रम की सराहना की। इस अवसर पर रजनी सिंघवी, स्वीटी नैनावटी, नीतू सुतारिया, सुरभि चोपड़ा, खुशबू मोदी, कविता चपलोत और पलक सिंघवी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में कोहिनूर सेवा समिति और कोहिनूर ग्रुप इन राजस्थान की ओर से FCI रोड स्थित कच्ची बस्ती में करीब 100 बाल बालिकाओं को स्टेशनरी वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि रामनिवास रोनी राज रहे, जबकि अध्यक्षता समाज सेवक छीतर मल गेंगट ने की। राजस्थान पुलिस के प्यार चंद सालवी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कवित्री पूजा सालवी की सरस्वती वंदना से हुआ। छीतर मल गेंगट ने जरूरतमंदों,
दिव्यांगों और अभावग्रस्त लोगों की सेवा को अपना संकल्प बताया। उन्होंने बच्चों को खेल सामग्री, स्टेशनरी, गर्म कपड़े और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जानकारी दी। राष्ट्रीय कवि रामनिवास रोनी राज, कवियत्री पूजा सालवी और हास्य कवि जयप्रकाश जय ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। प्यार चंद सालवी, राजेश पाटनी, संपत गावरी और महावीर गेंगट ने भी विचार रखे। अंत में श्याम बी गारू ने आभार जताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।